हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों, जेआईबी मई 2026 साइकिल एग्जामिनेशन के लिए जो एग्जामिनेशन डेट्स हैं वो ऑलरेडी अनाउंस की जा चुकी हैं बाय द आईबीएफ। अब इस जेआईबी मई 2026 एग्जामिनेशन के लिए आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उस प्रिपरेशन के अंदर ये मॉक टेस्ट क्या कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या फिर नहीं करते हैं, और अगर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो कब से आप लोगों को इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। इसी के बारे में आज का हमारा ये डिटेल डिस्कशन रहने वाला है। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर। तो आज हम लोग क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि भाई एक तो इन मॉक टेस्ट की आप लोगों की जेआईबी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस रहती है, क्या मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना जरूरी है फॉर योर जेआईबी प्रिपरेशन। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि अगर ज़रूरी है तो कब से हम लोगों को जो है वो इन जेआईबी एग्जाम के लिए जो मॉक टेस्ट हैं इनको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना चाहिए, कितने मॉक टेस्ट आप लोगों को जो है एटलीस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए, और क्या आप लोग जो है वो बेस्ट सोर्स कहाँ से आप लोगों को मिल पाएगा अगर आप लोग जो है वो एक कंप्लीट एक सोर्स ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसके थ्रू आप लोग इन मॉक टेस्ट को जो है प्रैक्टिस कर पाएँ। तो दिस विल बी द एजेंडा ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे सेशन गाइस। तो एक एक करके हम लोग जो इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट इन जीआईबी प्रिपरेशन। अब देखिए गाइस, जीआईबी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसके अंदर मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहला अगर हम लोग फैक्टर डिस्कस करें कि भाई क्यों इंपॉर्टेंट है, तो एक तो आप लोगों को अपनी नॉलेज की असेसमेंट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस मॉक टेस्ट। अब जैसे जेआईबी एग्जाम के अंदर चार कंपोनेंट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, चारों कंपोनेंट्स को आप लोगों ने होलिस्टिकली जो है कवर कर लिया मान लेते हैं। अब आप लोगों ने पढ़ तो लिया कंटेंट, बट क्या आप लोग उस कंटेंट को पढ़ने के बाद आप लोगों को क्या जो फैक्ट हैं क्या वो याद हो गए या फिर नहीं हुए, जो कंसेप्ट है उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आप लोग कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, ये समझ आएगा आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट भी। सो आप लोगों की नॉलेज की असेसमेंट करने में हेल्प करते हैं आप लोगों को ये जो मॉक टेस्ट रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी एग्जामिनेशन। इसके अलावा सेकंड फैक्टर जो यहाँ पे इंपॉर्टेंस के रिस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग, दैट इज टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि जेआईबी एग्जाम के अंदर 2 घंटे के अंदर आप लोगों को 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अब कई बार बहुत से टाइम के ऊपर हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे 2 घंटे में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हो पाते हैं। सो अगर आप लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो यू विल गेट टू नो कि भाई 100 क्वेश्चन को आप लोग कितने टाइम ड्यूरेशन में अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, और क्या आप लोग 100 क्वेश्चन को सिर्फ एक बार ही गो थ्रू कर पा रहे हैं 2 घंटे में, या फिर मल्टीपल टाइम्स उन 100 क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हैं भाई। सो टाइम कैसे मैनेज करना है, कौन से क्वेश्चन के ऊपर कितना टाइम डिवोट करना है, वो आप लोग सीख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिसिंग द मॉक टेस्ट भी। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए इस जेआईबी प्रिपरेशन के अंदर, कि आप लोग अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब हो सकता है कोई इंडिविजुअल है उसने जो कंटेंट तो गो थ्रू कर लिया, बट उसको पता ही नहीं है कि यार मेरी जो है वो कौन से टॉपिक कौन से चैप्टर के ऊपर कमांड है और कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, कौन सा चैप्टर मेरा वीक है। वो समझ कैसे आएगा जब आप लोग जो है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। आपने मान लो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मॉक टेस्ट के अंदर, मॉक टेस्ट में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, पहला मॉक टेस्ट जो अटेम्प्ट किया चैप्टर 1 के लिए उसमें 10 क्वेश्चंस थे, 10 में से 8 ठीक है आपके, मतलब आप लोगों का वो स्ट्रॉन्ग एरिया है, वो वाला चैप्टर के ऊपर आपकी कमांड अच्छी है। दूसरे चैप्टर के एमसीक्यूज आप लोगों ने अटेम्प्ट किए तो वहां पे आप लोगों ने देखा कि 10 में से 3 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो मतलब वो आप लोगों का वीक एरिया है। तो वीक एरिया को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करते हैं ये मॉक टेस्ट भी। सो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मॉक टेस्ट विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी प्रिपरेशन। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कॉन्फिडेंस आप लोगों में बिल्ड कर देंगे। आप लोग ये मान के चलिए कि अगर आप लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके जाते हैं एग्जाम देने, तो डेफिनेटली उन कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में जिन्होंने कोई भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है, जस्ट कंटेंट को गो थ्रू करके चले गए हैं, उनके कंपैरिजन में आप लोग मच कॉन्फिडेंट जो फील कर रहे होंगे। आप लोगों को पता होगा कि यार ठीक है, मैंने जो पढ़ा हुआ है वो मैंने जो पढ़ा हुआ है उसको मैंने प्रैक्टिस भी कर लिया है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लिए हैं, मुझे पता है 2 घंटे में किस तरह से क्वेश्चंस के लिए मुझे टाइम मैनेज करना है। सो ऑब्वियसली यू विल बी फीलिंग मच कॉन्फिडेंट इन कंपैरिजन टू द कैंडिडेट जिसने कोई भी मॉक टेस्ट जो अटेम्प्ट नहीं कर रखा है अभी। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि भाई जेआईबी एग्जाम के रिस्पेक्ट में मॉक टेस्ट की क्या हम लोगों को जो है इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिलती है अभी। आफ्टर दैट अब नेक्स्ट हमारा जो एजेंडा था आज के सेशन का वो था कि भाई क्या मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है इस जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो देखिए दोस्तों, जेआईबी एग्जाम के अंदर
एग्जाम का जो लेवल है वो हम लोगों को ईयर ऑन ईयर, साइकिल ऑन साइकिल बेसिस के ऊपर इंक्रीज होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। अब क्योंकि एग्जाम का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो आप लोगों को पता भी तो होना चाहिए कि भाई कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से हम लोगों को न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक से मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जा रहे हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हम लोगों को बहुत ही कम क्वेश्चंस, इक्का दुक्का क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली यू नीड टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर योर जेआईबी प्रिपरेशन, क्योंकि यहीं से आप लोगों को आइडिया लगता है कि कौन से टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है, और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से टॉपिक्स को आप लोग जो है स्किप भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली मॉक टेस्ट आर नेसेसरी फॉर योर जेआईबी एग्जाम प्रिपरेशन भी। आफ्टर दैट अब कब आप लोगों को जो है मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए इस जेआईबी मई 2026 साइकिल एग्जामिनेशन के लिए? अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो कब से आप लोगों को जो है मॉक टेस्ट प्रिपेयर करना, अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देने चाहिए? तो देखिए अभी मॉक टेस्ट को मैं यहाँ पे 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दूंगा। पहले हो जाएंगे सेक्शनल या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट आप लोग बोल सकते हैं, जिनको हम लोग चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी बोल सकते हैं, कि आप लोगों के जो सिलेबस है उसके अंदर चैप्टर्स हैं तो चैप्टर वाइज टेस्ट हो गए। दूसरी कैटेगराइजेशन हो जाएगी फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और थर्ड हो जाएगी फाइनल इंटेंसिव टेस्टिंग, मतलब जहां पे आप लोगों को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है देखने हैं अभी। अब कब आप लोगों को ये पर्टिकुलर टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं? तो जैसे अभी मार्च मंथ रनिंग है तो मार्च के अंदर आप लोगों को जो है वो टॉपिक वाइज या फिर जो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हैं वो लगा लेने हैं हर एक कंपोनेंट के। उसके बाद आप लोगों को अप्रैल के अंदर, अप्रैल मिड तक अप्रैल मिड तक आप लोगों को जो है वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट के ऊपर जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर लेनी है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेने हैं। सो मार्च अभी रनिंग है, मार्च के अंदर आप लोगों ने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लगा लिए, अप्रैल के अंदर आप लोगों ने फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए, और मई जब आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होंगे उससे एटलीस्ट एक हफ्ता पहले आप लोगों को जो है वो अप्रैल एंडिंग और मई के स्टार्टिंग में आप लोगों को सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर जो है फोकस करना है। सो दिस कैन बी द टाइम ड्यूरेशन जब आप लोगों को जो है वो इन 3 तरह के टेस्ट को अटेम्प्ट करना जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। और देखिए अटेम्प्ट तो आप लोगों को करने ही पड़ेंगे, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज कि अगर आप लोग जितना जल्दी जो है वो इन 3 तरह के, जो मैंने आप लोगों को डिवीजन बताया कि मॉक टेस्ट 3 तरह के हो सकते हैं, तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं दैट विल बी द फाइनल इंटेंसिव टेस्टिंग टेक्निक फॉर योर जेआईबी प्रिपरेशन गाइज। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों ने देखा कि जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ही क्रूशियल रोल रहता है इन मॉक टेस्ट का भी, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे वो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं, चाहे वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं गाइज। आफ्टर दैट अब कितने मॉक टेस्ट आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं इस जेआईबी मई 2026 साइकिल की प्रिपरेशन के लिए? तो देखिए अगर हम लोग बात करें फुल लेंथ मॉक टेस्ट की तो मिनिमम 2 से 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो हो आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, सो दैट आप लोगों को समझ आए कि भाई 2 घंटे के अंदर मैं क्वेश्चन जो हो किस तरह से अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट की स्किल आप लोग के अंदर जो डेवलप हो जाए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो एटलीस्ट 2 to 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर ईच कंपोनेंट, जैसे आरबीडब्ल्यूएम, IND-IFS, पीपीबी और एएफएम 4 कंपोनेंट हैं, तो चारों कंपोनेंट्स के लिए आप लोगों को, जैसे आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट की बात करूं तो आरबीडब्ल्यूएम के एटलीस्ट प्रीवियस 3 साइकिल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप लोगों को अटेम्प्ट करने चाहिए। और अगर मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की बात करूं तो भाई चैप्टर वाइज एमसीक्यूज तो आप लोगों को सभी अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि उससे होगा क्या कि हर एक चैप्टर के ऊपर आप लोगों की कमांड एस्टेब्लिश हो जाएगी, और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी समझ आएगी कि कौन से चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरा कौन सा वीक एरिया है। सो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आप लोगों को सभी अटेम्प्ट करने चाहिए। और अगर मैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट की बात करूं तो मिनिमम 2 से 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट जो पिछले 2-3 साइकिल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कंपोनेंट वाइज, वो आप लोगों को जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए भी। क्योंकि देखिए जितने ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग जो कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे, और आप लोगों के जेआईबी एग्जाम को क्वालिफाई करने के जो चांसेस हैं वो उतने ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे भी। अब कहाँ पे आप लोग जो बेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन? तो देखिए गाइस एडुटैप के द्वारा आप लोगों के लिए जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आप लोगों को टेस्ट सीरीज देखने के लिए मिल जाएगी, बट यहाँ पे हमारी ये जो टेस्ट सीरीज है इसके अंदर एक तो आप लोगों को सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं राइट फ्रॉम मई 2023 टू नवंबर 2025। तो
आप लोगों को मई 2023 से नवंबर 2025 तक के सॉल्व्ड पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सॉल्व्ड पीवाईक्यूज में ऐसा नहीं है कि अगर मान लो एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शंस हैं, तो चारों ऑप्शंस में से ए बी सी डी ऑप्शंस हैं, मान लो ऑप्शन बी इज द राइट वन, अब वहां पे ऑप्शन बी राइट वन है ये तो बताया है, साथ ही साथ में आप लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि वाई दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन एंड रेस्ट आर द इनकरेक्ट ऑप्शंस भी। सो सॉल्व्ड पीवाईक्यूज। नेक्स्ट इज फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अब आप लोगों को यहाँ पे जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस टेस्ट सीरीज के अंदर, जो एडुटैप के द्वारा लॉन्च की गई है, जहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट के थ्रू आप लोगों को एक टाइमर भी, जब आप लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे इस टेस्ट सीरीज के अंदर जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च की गई है, तो आप लोगों को एक टाइमर भी चलता हुआ देखने के लिए मिलेगा, जो बिल्कुल आप लोगों को एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा कि भाई 2 घंटे हैं, 100 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन। इसके अलावा चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी आप लोगों को जो है देखने के लिए मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर। सो आप लोगों के लिए जो मॉक टेस्ट का एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है वो लाया गया है इन द फॉर्म ऑफ दिस टेस्ट सीरीज भी। सो एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप लोग जो इस टेस्ट सीरीज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। अब किस तरह से आप लोगों को जो है वो इस टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल करना है अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, इसके लिए आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है। जैसे ही आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे तो यहाँ पे कोर्सेज नाम का एक टैब देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जाते ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। जेआईबी कोर्सेज के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अब जेआईबी एग्जाम के लिए जो टेस्ट सीरीज है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करनी है जेआईबी एग्जाम के लिए, तो आप लोग जेआईबी के कंप्लीट मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे 15 मिनट्स की कंसेप्ट क्लासेस के थ्रू आप लोगों के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करवाया जाएगा। आप लोगों को एग्जाम से ठीक पहले लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, और साथ ही साथ लाइव क्रैश कोर्स जो आप लोगों को अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसको भी हम लोग जो इंडल्ज कर रहे हैं। इसकी जो लाइव क्लासेस हैं उनका एक्सेस भी आप लोगों को मास्टर कोर्स के अंदर दिया जाएगा। अलॉन्ग विद दिस रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोग कंटेंट को सही से प्रैक्टिस कर पाएं उसके लिए सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर जेआईबी एग्जामिनेशन, अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं भी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग चाहते हैं कि इंडिविजुअल कंपोनेंट के मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करना है, तो स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहीं पे IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स की इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी देखने के लिए मिल जाएंगे आप लोगों को। बट अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए प्रिपरेशन करनी है, सो सिंपली लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 में खुद को एनरोल कर लें, जहाँ पे 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर चारों कंपोनेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को कवर करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कंसेप्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर द रिवीजन पर्पज। आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस कर पाएँ इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं भी। तो अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर खुद को एनरोल करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लियर योर जेआईबी एग्जामिनेशन बाय जस्ट फोकसिंग ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया, जहाँ पे सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो यू कैन रिलाई ऑन एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज फॉर योर जेआईबी प्रिपरेशन। एंड आई होप कि अब आप लोगों को जो मॉक टेस्ट है उनकी इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी भाई। मॉक टेस्ट आप लोग अगर अटेम्प्ट करते हैं अपनी जेआईबी प्रिपरेशन के दौरान, तो डेफिनेटली आप लोगों के इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे भी। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। थैंक यू।